हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट हो जा रहा है क्योंकि टाइम दोस्तों नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वीडियो आपको पूरा मिलेगी, ये आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जैसे थोड़ा सा हमारे पास टाइम होगा तो मैं इसका पूरा का दोस्तों आपको मैराथन प्रोवाइड करा दूंगा। जो सेशन आपका छूट गया है, जो चीज़ें बची हैं और सब्जेक्ट का वीडियो दोस्तों आपको मैराथन के तौर पर आपको मिल जाएगा। वीडियो का टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बस आप पढ़ाई अपना जारी रखिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और वीडियो आपको सभी मिलेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा लेट होगा और लेकिन वीडियो आपको सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसका एक बात और आपको बताना है कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है दोस्तों। और एक काम और आपको करना है क्या कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, देखने के बाद देख लीजिए, देखने के एक बाद तुरंत बाद जा करके एक बार इस पीडीएफ को पूरा अपने से पढ़ लीजिए और वहाँ से इतना पढ़ने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसका जो क्वेश्चन भी हम आपको, इसका जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को हम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप जाकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर में नहीं बल्कि स्टेट और सीटेट में भी पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है कि समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी दोस्तों होगा, काफी ई की मात्रा होगा, छोटी की मात्रा नहीं होगा। देखिए, इसका मतलब है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसे बच्चे जो समावेशित बच्चे, अब आप लोग अगर पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो समावेशित बच्चे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनका अधिगम जांचने हेतु मतलब वो बच्चे कितना पढ़ चुके हैं, कितना सीख चुके हैं, उसके बारे में हम जाने कि बच्चे कितना सीख चुके हैं, ठीक है। और किस टूल से मतलब किस उपकरण की मदद से हम उसके बारे में जान सकते हैं या किस तकनीकी से हम जान सकते हैं, उसी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। मतलब ये हमारा बच्चा कितना सीख रहा है और किस प्रकार से सीख रहा है। अभी तो हम बच्चे को सिखाने के तरीके देख रहे थे। इसके पिछले वाले में क्या रहता था, दृष्टिबाधित बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, श्रवण बाधित बालक को कैसे पढ़ाएंगे, अस्थिबाधित बालक को कैसे पढ़ाएंगे। अब हमारा पढ़ाने का तरीका हमको समझ में आ गया, मतलब हमको इस बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है। अब अगर आप बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिए, अब बच्चे के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, बच्चा किस प्रकार से, बच्चा कितना अच्छे से सीख रहा है, कितना अच्छे से बच्चा कुछ चीज़ समझ रहा है, उसको जानने के लिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। और ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि ये चैप्टर का मतलब आप लोग समझ गए कि समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, मतलब कि हमारा बच्चा कितना सीखा है, उसका IQ लेवल क्या है, उसकी बुद्धि स्तर की क्षमता क्या है, ये वो कैसे सीख रहा है, उसको क्या परिवर्तन करेंगे कि बच्चा अच्छे से सीख ले। इस चीज़ों को हम यहाँ पर इस अध्याय में दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि इसका सारांश आपको मिल गया होगा। चलिए, अब देखिए हमारा क्या है पहला टॉपिक, अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। मतलब कि कोई बच्चा जैसे किसी क्लास में जाता है, मान लो आप एक टीचर हैं, ठीक, आपके यहाँ एक बच्चा प्राइमरी में एडमिशन कराने आया, ठीक है। तो आप बच्चे में क्या देखेंगे, आप पूछते हैं हाँ बेटा अपना नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, अपनी मम्मी का नाम बताओ, कुछ आपसे उससे गिनती पूछ लेंगे, कुछ आप उससे टेबल्स या पहाड़ा पूछ लेंगे, ये सभी पूछते हैं। तो इसी सभी को हम क्या कहते हैं, अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स। मतलब उसको आप आकलन कर लिए, थोड़ा मोड़ा आकलन कर लिए कि बच्चा हमारा किस स्तर का है, उसी का अध्ययन दोस्तों हम करेंगे। तो अब देखिए कि इसी को कहते हैं अधिगम जांचने हेतु आवश्यक उपकरण या टूल्स। किस मदद से हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम अगर प्राचीन काल में चलें अपने, तो प्राचीन काल में भी हमारा क्या होता था कि बच्चा जैसे गुरुकुल में पढ़ने जाता था, बच्चा किसी जगह पढ़ने जाता था, तो बच्चे का IQ टेस्ट होता था, बुद्धि परीक्षण होता था कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और कितना सीख रहा है। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि क्या होता था कि बच्चे का परीक्षण करते थे। अभी देखिए, गांव में अगर आप लोग जाते होंगे तो गांव वाले आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको समझ नहीं आता है। तो प्राचीन काल में भी परीक्षण होता था, क्या होता था, बच्चे का परीक्षण करते थे, क्या अधिगम का परीक्षण करते थे, बच्चा किस प्रकार से सीखता है।
ठीक है। तो प्राचीन काल में भी परीक्षण होता था। अब उदाहरण जैसे देख लिया जाए कि तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या होता था कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में जो गेट पर एक द्वारपाल रहता था, तो वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता था, कि कुछ प्रश्न पूछता था, और कुछ प्रश्न पूछता था, उसके आधार पर वो अगर बच्चा उसके मतलब उसके सही आंसर दे लेता था तो ही उसको अंदर जाने की अनुमति देता था। और प्राचीन काल में हमारा बुद्धि परीक्षण का सबसे आसान तरीका दोस्तों क्या था कि पहेली पूछना। अभी देखिए गांव में जाइए, बहुत से लोग आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा, क्या करते हैं वो लोग, पहेली पूछते हैं। तो प्राचीन काल में क्या था, हमारा बुद्धि परीक्षण करने की जो प्रक्रियाएं थी वो कुछ मतलब पहेली टाइप का था, कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाया गया, और परिवर्तन ला करके अब क्या होगा, उसमें बहुत ढेर सारा परिवर्तन किया गया, और अब क्या किया, उसको एक प्रयोगशाला विधि दे दिया गया है। तो प्राचीन काल में भी हमारा बुद्धि परीक्षण होता था और अभी भी होता है, लेकिन प्राचीन काल में हमारा करने का तरीका कुछ और था और इस समय तरीके कुछ और हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे देखते हैं। तो बुद्धि परीक्षण की बात अगर किया जाता है, और या तो परीक्षण की बात किया जाता है कि प्रयोगशाला की बात, आप देखिए परीक्षण होता है, परीक्षण होगा तो प्रयोगशाला में होगा। तो अगर परीक्षण की बात किया जाए तो अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान में आपके विलियम वुंड जरूर आएंगे, क्योंकि विलियम वुंड ने ही सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला रखी। मतलब सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोजा, ओपन किया या बनाया, कौन, विलियम वुंड ने। कब, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, चाहे जैसे इसको आप लोग याद रखिएगा। टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी जगह पूछ लिया जाता दोस्तों क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पहले परीक्षण किए, और पहले परीक्षण में क्या हुआ, कुछ बुद्धि मापने का प्रयास किए, ठीक है। मतलब मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने किया था। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोला, वुंड ने खोला। और वुंड ने क्या किया, बुद्धि परीक्षण को मापने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ज्यादा वहां पर उनका मतलब हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे का परीक्षण कैसे करते हैं, बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी आपको मिलेंगे अल्फ्रेड बिने। अब अल्फ्रेड बिने क्या हुआ था कि ये एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे। ये जो है 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किए। बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने की वजह से इनको क्या कहा जाता है कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, फादर ऑफ इंटेलिजेंस या फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग कहा जाता है। कब किए थे दोस्तों, 1905 में ये बुद्धि परीक्षण का निर्माण किए थे। अब क्यों किए थे, इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या थी दोस्तों कि पेरिस में एक शहर था, पेरिस शहर में नगर पालिका में क्या हुआ कि बच्चे मतलब क्लास करने तो जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे मतलब बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ कि किनको अल्फ्रेड विने को जो है उन बच्चों के बारे में टेस्टिंग करने के लिए कहा गया कि ये बताइए, ये बच्चे तो पढ़ते हैं रेगुलर स्कूल में, लेकिन बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, बच्चे पिछड़े बालक हो जा रहे हैं, मतलब बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। क्या समस्या है कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। अब जब ये विने थे, अल्फ्रेड विने और साइमन, दोनों लोग मिल करके जब इस पर रिसर्च किए, इसके बारे में कारण जाने तो कारण जानने पर उन्होंने क्या निकाला, इसके बारे में मतलब उनका बुद्धि परीक्षण करके एक फार्मूला बनाया जिसको हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कैसे फार्मूला निकाला था दोस्तों, अब ये लोग क्या किए थे, सन 1911 में क्या हुआ, 1911 में विने और साइमन दोनों लोग मिल गए, और दोनों लोग मिल करके एक हमारा क्वेश्चन का प्रश्नावली तैयार की, मतलब एक प्रश्नावली तैयार किए। और 15 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब कुछ बच्चे मान लीजिए 10 साल के हैं, कुछ 11 साल के, कुछ 12 साल के, कुछ 13 साल के, इस हिसाब से बच्चे थे। सभी को मतलब उनकी आयु के अनुसार वो क्या करते थे, कुछ प्रश्न दिए तो कुछ देखिए, कुछ बच्चे जो है जल्दी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है थोड़ा मतलब ना, जो जैसे सामान्य बच्चों की तरह क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और कुछ बच्चे जो प्रश्न को हल कर रहे हैं वो थोड़ा देर समय लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या किए, उसी के अनुसार से वो मतलब विने और साइमन दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया, बुद्धि का
बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए 1900 अगर देखा जाए 1908 में मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? विनय ने दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर देखा जाए आगे तो 1912 में स्टर्न ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में क्या निकाला था? संबंध बताया था। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आया आपको? देखिए अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग किसने किया? विनय और साइमन ने किया। क्या होगा कि ये लोग प्रयोग किए, प्रयोग के आधार पर बताए कि निम्न बुद्धि वाला बच्चा कौन सा है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कौन सा है, उच्चतम बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला बच्चा कौन सा है। तो ये बच्चा प्रश्नावली बच्चे को प्रश्न हल करने के लिए लिए थे और उसी के आधार पर ये लोग क्या किए, एक प्रत्यय बना दिए, हाँ बच्चा किस प्रकार से क्या क्या करता है। ठीक है, तो अब देखिए 1912 में जो है स्टर्न क्या किए? स्टर्न ने मानसिक आयु दोस्तों क्या किया दोस्तों? मानसिक आयु और वास्तविक आयु में एक संबंध निकाले और उसी को नाम दे दिया गया आपका बुद्धि, जिसको कहते हैं दोस्तों IQ। जिसको उसी मतलब कि IQ किसे कहा गया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, अब देखिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को आपको कहा दिया गया IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आया? अब देखिए क्या हुआ आगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 1916 में, ठीक है, कब? 1916 में स्टैनफोर्ड विनय मतलब इसका एक अच्छे से परीक्षण किया। किसका? स्टैनफोर्ड विनय क्या किए? 1916 में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का परीक्षण किए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1916 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, किसका होगा? स्टैनफोर्ड विनय का क्या हुआ? डेथ हो गया। ठीक, तो क्या हुआ इन्हीं के नाम पर टर्मन की अध्यक्षता में इसका नाम जो है बुद्धि परीक्षण का नाम क्या रख दिया गया? स्टैनफोर्ड विनय स्केल परीक्षण। ठीक है, क्यों? अब ध्यान से देखिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। विनय सबसे पहले थे, ठीक, अल्फ्रेड विनय थे और स्टैनफोर्ड ने इसका क्या किया? प्रयोग किया। तो इसीलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड विनय स्केल या स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण नाम रख दिया गया था। कब? 1916 में रखा गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा बुद्धि परीक्षण को आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि शुरुआती किसने था? अल्फ्रेड विनय ने किया था। ध्यान रखिए दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, शुरुआती अल्फ्रेड विनय ने किया था और लास्ट में क्या था? स्टैनफोर्ड विनय स्केल इसका नाम रख दिया गया। स्टैनफोर्ड के नाम पर विनय के साथ एक लोग और थे, उनका नाम था साइमन। इतना क्वेश्चन पूछाता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या? बुद्धि लब्धि एवं विचलन बुद्धि क्या होता है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति अथवा बालक के बुद्धि का मापन सामान्यतः किसमें करते हैं? बुद्धि लब्धि में करते हैं। उसके बारे में अगर आप बुद्धि के बारे में आपको जानना होगा तो बुद्धि लब्धि में करेंगे। लेकिन कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिसमें विचलन बुद्धि का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब डेविएशन इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है बुद्धि लब्धि क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर हमारा होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये हमारा दोस्तों एक्चुअल जो हमारा सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का, ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, क्योंकि बुद्धि लब्धि जब हम मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु कर रहे थे वो दशमलव में आ जा रहा था, तो वो उसको सही करने के लिए यहाँ पर 100 लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों बहुत बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम बहुत शार्ट कर दिए हैं दोस्तों, नहीं तो अगर डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा ही टॉपिक होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर है तो बुद्धि लब्धि हमारी कितनी होगी? 100 होगी। अगर मानसिक आयु बड़ा है वास्तविक आयु से तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 100 से अधिक होगी। और मानसिक आयु अगर छोटा है वास्तविक आयु से तो बुद्धि लब्धि 100 से कम होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण, कौन से बच्चे किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आते हैं? देखिए 0 से 24 बुद्धि लब्धि वाला बच्चा जड़ बुद्धि, 25 से 49 हमारा मंद बुद्धि, 50 से 59 हमारा मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 हमारा क्या हो जाएगा? निर्बल बुद्धि, 80 से 89 हमारा हो जाएगा सामान्य बुद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा ये 90 से 109 हमारा सामान्य बुद्धि और 140 से अधिक हमारा क्या हो जाता है? प्रतिभाशाली बुद्धि। 90 से 109 दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो 90 से 109 जो IQ लेवल जिसका रहेगा वो बच्चा सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा।
चलिए दोस्तों, अब देखिए हम अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और इन परीक्षणों के भी 2 प्रकार होते हैं, सामूहिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार, कौन कौन से, एक शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और ऐसे सामूहिक परीक्षण के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसको हम दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। दोस्तों ये थोड़ा सा शार्ट में इसलिए बताए हैं कि दोस्तों आपके सेमेस्टर में थोड़ा सा शार्ट में आता है, ठीक है, नहीं तो इसके बारे में डिटेल कभी किसी अन्य वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लेट आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और थोड़ा सा शार्ट में भी हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो इसको आप लोग कल, ये आपको मिलेगा, ये जो आपको मतलब बुद्धि परीक्षण का ये वीडियो कल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।